ये है जी लाइप्ज़िग का एयरपोर्ट। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी स्टॉप है और प्राइवेट गाड़ियों पर भी आ जा सकते हैं। पार्किंग भी अवेलेबल है। इसके पीछे फ़्लाइटें ऑपरेट होती हैं। फ़्लाइटों में चेक इन के बाद जहाज़ वो सामने पुल के ऊपर से गुजरकर इधर रनवे पर आ जाता है और ये इनका सारा रनवे एरिया है। यहाँ से फिर जहाज़ उड़ जाता है। तमाम देखने और सुनने वालों को बाबर खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं हूँ लाइप्ज़िग एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर मैं करवाने आया हूँ PCR टेस्ट। अगर आपने कहीं भी बैरून मुल्क सफ़र करना हो तो PCR टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो कुछ विज़िट करवाता हूँ लाइप्ज़िग एयरपोर्ट का। यही एयरपोर्ट है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर एक सड़क बनी हुई है, उसके ऊपर से जहाज़ गुजर कर जाता है। तो कुछ एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको PCR टेस्ट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता या कुछ कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो ये जो एयरपोर्ट की ज़ाती बिल्डिंग है पार्किंग के लिए, तो पार्किंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। तो बहुत सारी जो मरी में रिसेंटली हिलाकतें हुई हैं, बेसिक वजह जो थी वो पार्किंग की थी। तो यहाँ पर जो भी बिल्डिंग बनती है उसके लिए पार्किंग बहुत ज़रूरी है। ये सारा एरिया नीचे पार्किंग का है, वो ऊपर भी पार्किंग है और ये नीचे सारी पार्किंग है। ये टैक्सी प्लेस है, टैक्सी खाली है और लाइप्ज़िग एयरपोर्ट पर भी हू का आलम है। यहाँ पर नॉर्मली बहुत रश हुआ करता था पैसेंजरों का, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ है और लोगों का आना जाना बहुत कम है। एंटर होते ही आगे आके नीचे ये एक दरवाज़ा है जहाँ पर आप इन आउट हो सकते हैं अगर आपने ताज़ा हवा लेनी है या सिगरेट मारना है। इसके पास जाएंगे तो ये सेंसर की वजह से खुद ही खुल जाएगा। ये देखें, और ये एक मशीन लगी है। अगर मास्क कोई नहीं लेकर आया घर से तो यहाँ पर 2 यूरो डाल के मास्क निकलवा। ये जी वो दरवाज़ा है जहाँ से बंदा एंटर होता है और ये एयरपोर्ट का अंदरूनी सीन है। ये काफ़ी सिंपल बना हुआ है लाइप्ज़िग एयरपोर्ट। तो यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं सब बंद हैं। बड़ी मुश्किल से एक कॉफ़ी शॉप मिली थी, उधर से कॉफ़ी पी है। सब दुकानें बंद हैं, कोई इतने मुसाफिर भी नहीं है। फ़्लाइटों का शेड्यूल है लेकिन कोई पता नहीं वो आएंगी या नहीं आएंगी। नॉर्मली ये एंट्रेंस है एयरपोर्ट की। कहीं से भी फ़्लाइट आपने पकड़नी है तो आपको यहाँ से आना पड़ता है। मैं पहले भी यहाँ पे कई दफ़ा आया गया हूँ तो बहुत रश होता है, लेकिन देख लें कोरोना की वजह से सब बंद पड़ा, दुकानें भी। और यहाँ पे जो उक्का लोग नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ PCR टेस्ट करवाने आए हैं। तो ये एयरपोर्ट की साइडों पर शीशा लगा हुआ है। ये 7 डेज़ प्रीमियम होटल है एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर ही। और ये पार्किंग प्लेस के वो पीछे जहाज़ नज़र आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। फ़्लाइटें बंद है। इसके साथ ही पीछे DHL की हब है जो लाइप्ज़िग एयरपोर्ट की इंटरनेशनल की, वो पीछे पीले जहाज़ नज़र आ रहे हैं, वो DHL की हब है। और ये लाइप्ज़िग एयरपोर्ट। तो ये लाइप्ज़िग एयरपोर्ट से एंटर हों तो ये इनका कोरोना टेस्ट का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं और वैसे भी आकर आप PCR टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये जो जहाज़ यहाँ पे खड़े हैं बेसिकली तो ये एयरपोर्ट का एक हिस्सा ही है, लेकिन वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ पे एक कंपनी काम करती है जो जहाज़ों की सफाई और रिपेयरिंग वगैरह का काम करती है। मैंने यहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई किया था तो इन्होंने मुझे लारों में डाल दिया, कहा था कि हो गया, तो कंफर्म करवा दिया मुझे, लेकिन बाद में इनकी कोई मेल नहीं आई मुझे। नॉर्मली जर्मनी में ऐसा होता नहीं। तो मैंने बाद में फ़ोन करके पूछा था तो वो कहते वो बंदा छुट्टियों पे गया हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने इनसे पूछा भी नहीं, मैंने किसी और जगह पे अप्लाई कर दिया। ये एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक बेल्ट बनी है, यहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हैं। ये एयरपोर्ट वालों ने छोटा सा ट्रैक्टर बनाया हुआ है बच्चों के लिए। इसमें 1 यूरो डालना पड़ता है यहाँ पर, फिर ये स्टार्ट हो जाता है। आगे झूले हमने ले लिए हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन ये दोबारा बता देता कि ये बच्चों के लिए मशीन लगाई हुई है।
1 यूरो डालें और एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए। एयरपोर्ट पे एक और मशीन बनी हुई है पैसे ज़ाया करने वाली। 1 यूरो और 5 सेंट इसमें डालें, यूरो इसकी फ़ीस है, और 5 सेंट डालें। वो डालने के बाद इसको इस तरह से घुमाएं तो आपके 5 सेंट इस तरह के होकर बाहर निकल आएंगे। आप अपना खुद का मेडल बना सकते हैं और वो आपका ज़ाया किया हुआ सिक्का यहाँ से बाहर आ जाएगा नीचे से। नॉर्मली यहाँ पर 3 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो स्नेल टेस्ट यानी कि जिसको तेज़ तरीन टेस्ट कहा जाता है। वो यहाँ पे जिन लोगों ने इंफूंग नहीं करवाई तो उनको रोज़ बाय रोज़ करवाना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री है, लेकिन कई जगह पर इसकी 24 यूरो फीस है। तो उससे बेहतर है आप अपनी इंफूंग करवा लें, डिजिटल करवाएं। जहाँ पर भी जाएंगे वो ज़रूर चेक होती है। उसके बाद आ जाता है PCR टेस्ट। PCR टेस्ट है जो अगर आपने कहीं पर भी किसी बाहर के मुल्क में सफ़र करना है, किसी भी बाहर के मुल्क में सफ़र करना है तो उसके लिए PCR टेस्ट ज़रूरी है। PCR टेस्ट के लिए शहर के अंदर लैब्स बनी हुई हैं, लेकिन उनकी फ़ीस तकरीबन 100-120 यूरो तक है। अगर आप यही PCR टेस्ट किसी भी एयरपोर्ट से करवाते हैं तो वहाँ पर फ़ीस 50 यूरो है, और बेहतर है कि 1-2 दिन पहले चले जाएँ वहाँ पर। तो मैंने खुद सिटी से पता किया, वहाँ पर 100 यूरो फ़ीस थी, तो एयरपोर्ट पर 50 यूरो। और एयरपोर्ट पर एक्सप्रेस टेस्ट है जो वो आपको 30 मिनट में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, उसकी फ़ीस है 120 यूरो। तो कोरोना टेस्ट अगर आपने किसी भी एयरपोर्ट से करवाना है तो अपने इलाके का करीबी एयरपोर्ट देखें। अगर आपके बिल्कुल करीब है तो आपकी बचत भी हो जाएगी काफ़ी। उसके लिए आपको coronatest.da पर जाना पड़ता है। वहाँ पर ऊपर हाउसवेल यानी कि जहाँ पर आपने अपने इलाके का एयरपोर्ट देना है, अपने इलाके में या कहीं दूर जाकर भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको अगर तो किराया देना पड़ रहा है वहाँ पर जाते और किराया ज़्यादा है, तो बेहतर है आप अपनी सिटी से ही करवा लें। तो अदरवाइज़ किसी भी एयरपोर्ट पर इसकी फ़ीस 50 यूरो है। तो coronatest.da पे जाकर आप एयरपोर्ट चूज़ करें, उसके बाद फार्म भरें। फार्म भरने के बाद आपको टर्मीन मिल जाएगी यानी कि अपॉइंटमेंट। आप विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर भी जा सकते हैं। तो ये है जी सबसे ऊपर वेबसाइट coronatest.da। इसके नीचे सारे टेस्टों की कीमतें लिखी हुई हैं, आपको जो सूट करता है वो करवा लें। मैंने एयरलाइन वालों को फ़ोन किया था, वो कह रहे थे 48 आवर्स तक जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आया तो मुझे 3 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो टेस्ट का टाइम है वो जब आपने सैंपल दिया है तब से ही टाइम शुरू हो जाएगा। तो मैं पहले ये समझ रहा था कि उसका रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो टाइम शुरू होगा, लेकिन जब आप अपना सैंपल देते हैं तो टाइम तब से ही स्टार्ट हो जाता है आपके टेस्ट का। तो आप अपना टेस्ट उस वक़्त के हिसाब से करवाएं कि आप जहाज़ में बैठने तक आपके 48 घंटे पूरे ना हों। तो आप देख लें कि आपको कौन सा टेस्ट सूट करता है। तो मैंने करवाया है 50 यूरो वाला, क्योंकि एक्सप्रेस टेस्ट भी है, 120 यूरो फ़ीस है उसकी। तो वो अगर आप नॉट श्योर हैं या मतलब, लेकिन आप दूसरा PCR नॉर्मल भी करवा सकते हैं। तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए PCR के बारे में तो ये वीडियो उस तक पहुँचाएँ। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।